बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड के सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लें। सूरदास का जन्म 1478 में मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और इनकी 3 रचनाएं प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर। सूरसागर मुख्यतः जो सूरसागर में कहा जाता है 1.25 लाख पद थे और उससे ये उसी सूरसागर से ही ये पद उद्भव थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इनका मैं वाचन करती हूँ, उसके बाद इसका अर्थ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मढ़ावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान बुलावे, कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानि मौन वै कह रही, करी करी सैन बतावें, एहि अंतर अकुलाई उठे हरि, जसवंत मधुरै गावें, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। देखिए बच्चों, सूरदास को हम वात्सल्य और श्रृंगार के का कवि मानते हैं और श्रृंगार में भी हम लोग उसके वियोग श्रृंगार का कवि मानते हैं। और इसमें जो कवि ने कृष्ण के एकदम उस बाल्य अवस्था का वर्णन किया है, जबकि वो करीबन बहुत छोटे हैं, 1.5-2 साल की अवस्था के हैं। तो वो माता यशोदा उन्हें पालने में झुला रही है और सुलाने की कोशिश कर रही है, उसका प्रयास कर रही है। हलरावे दुलराए, तो वो उसको हिला रही हैं और श्री कृष्ण को प्यार कर रही हैं। मल्हावे, और कुछ गुनगुना रही हैं। और जोई सोई कछुगावे, जब बच्चों को माता सुलाती है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर गाना होता है, जो भी उसी में बना देती हैं माताएं, कुछ गाना कुछ बढ़ा देती हैं, कुछ घटा देती हैं, तो उसमें उसी तरह वो भी कुछ कुछ गा रही हैं, जो जो उनके मन में आ रहा है वो गा रही है। और उसी के साथ वो जो गीत है उसमें कह रही है कि मेरे लाल को आओ निदरिया, काहे न आनी सुआवे, हे नींद तुम मेरे लाल की आंखों में आ जाओ और उसको क्यों नहीं जल्दी से सुला देती हो आके, तो काहे नहीं बेगही आवे। फिर कहती है नींद तुम क्यों नहीं जल्दी से ये आ जाती, तो को कान बुलावे, तुमको हमारा ये छोटा कान्हा बुला रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ, मेरे कान्हा को सुला दो। तो कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे। तो कृष्ण क्या है, कभी कभी अपनी आंखों को मूंद लेते हैं और कभी कभी अपने होठों को चलाते हैं, बुदबुदाते, ऐसा लगता है माँ को। तो उससे माँ को कभी लगता है कि वो सो गए और कभी लगता है कि वो जगे हुए हैं। सोवत जानी मौन वह कह रहे, और जब माता जान जाती है, कोई भी माता जानती है कि मेरा बच्चा सो रहा है, तो एकदम धीमे धीमे अपने गीत को बंद कर देती है और वहां कोई भी दिखता है उसको इशारे से कहती है कि शांति के लिए, कि शांत रहो, बच्चा सो रहा है। तो वो भी सोवत जान मौन है कह रही, जो जान गई कि श्री कृष्ण सो गए तो मौन हो गई और करी करी शयन बतावे, और सभी को इशारे से शांत रहने का आग्रह करती हैं। यही अंतर अकुलाई उठे और गाना इतने में बंद हो गया। तो इस तभी जो है कृष्ण अकुला के व्याकुल होके उठ गए और जसुमती मधुरे गावे। वो इसलिए कि बच्चे को माँ का गायन अच्छा लग रहा है, तो वो सोच रहा है कि मैं उठ जाऊंगा तो माँ फिर से वो गीत गाएगी और फिर मुझे अच्छा लगेगा और मैं सो जाऊंगा। तो कृष्ण अकुला के उठ गए कि यशोदा माँ मधुर गीत फिर से गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। और कवि कहते हैं कि इस तरह माता के प्रति जो प्यार देख कृष्ण का देखकर कवि कहते हैं कि इसी प्यार के लिए प्रत्युत्तर में ईश्वर के प्यार के लिए
जो मुनि हैं उन्होंने बहुत तपस्याएं की कि हमको ईश्वर का दर्शन हो जाए और ईश्वर के प्रिय पात्र हम भी बन जाए। वो जो है नंद की भामिनी, वो जो सुख है, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सूरदास जी कहते हैं कि अमर मुनियों को भी जो सुख दुर्लभ है, उसी सुख को सो नंद भामिनी, नंद की पत्नी अर्थात माता यशोदा बड़े ही सहज भाव से पा जाती हैं। उनको इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी तपश्चर्या नहीं करनी पड़ती। अब देखिए इस वाले में तो कृष्ण थोड़े छोटे हैं, लेकिन अब जो है थोड़े बड़े हो गए हैं, माखन खाते हैं और माखन बहुत पसंद है कृष्ण को। तो उसी के बारे में ये है कि खीजत जात माखन खा, वो उनको गुस्सा आ रहा है, वो खींचे हुए हैं लेकिन जल्दी जल्दी खा रहे हैं। जैसे कुछ लोग कोई चीज जब गुस्सा करते हैं तो नहीं खाते, खाना छोड़ देते हैं, पर कुछ लोगों के साथ इससे एकदम विपरीत होता है कि वो जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। तो कृष्ण के साथ यही हुआ कि वो थोड़ा सा गुस्सा है, नाराज है, लेकिन वो माखन खाते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। अरुण लोचन भाव टेढ़ी, उनके जो नेत्र हैं वो लाल हो गए हैं, भावें टेढ़ी हो गई हैं। मतलब उनके चेहरे से समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा उनके अंदर नाराजगी है। बार बार जम्हाई, और जम्हाई भी ले रहे कि मुझे ये सब अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम जम्हाई लेते हैं तो ये दिखाते, सामने वाले को दर्शाते हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कबहू रुनझुन चलत घुटरन धूल धूसर गात, कभी वो घुटने के बल धूल धूसर गात, शरीर में धूल उल लगा है और घुटनों के बल चल रहे हैं, जिसमें रुनझुन रुनझुन उनके हाथ के पाँव की जो उन्होंने गहने पहन रखे, उसके जो है नुपुर बहुत ही मधुर गति में गीत गा रहे हैं या बहुत मधुर बज रहे हैं। कबहू झुक के अलग खींचन, और चूंकि कृष्ण के जब कोई बच्चा मतलब मुंडन नहीं होता, और वैसे भी कृष्ण का बचपन बाल रूप में देखा होगा, बाल बड़े हैं, तो कभी कभी अपने ही अलग अलग मतलब अपने ही बाल की, कबहू झुक के अलग खींचन, कभी झुक के अपने बाल खींचने लगते हैं। नैन जल भर लाल, और कभी अपने नेत्रों में जल भर आते हैं। अभी आगे पता चलेगा कि आखिर वो क्यों इतना खींचे हुए हैं। तो कबहू तुतरे बोल बोलत, कबहू बोलत ता, कभी वो तुतली आवाज में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं, और कभी अपने माता और पिता को, तात मतलब पिता को बुलाते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा निमित तजत नमाज, सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की ये शोभा को देख जो है वो यशोदा माँ अपलक देखती रहती है, एक क्षण के लिए भी नहीं चाहती। मतलब उनको कृष्ण का हर रूप बहुत प्यारा लगता है, और माँ को वैसे भी अपने बच्चे का सारा रूप प्यारा लगता है, और उनका ये खींचना भी उन्हें अच्छा लगता है कि वो खींचने में भी क्या क्या क्रीड़ाएं कर रहे हैं, माँ बहुत ही प्रसन्नचित होकर देखती है। चले फिर इसके आगे वाले को हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये जो ऊपर वाला है इसमें हम लोग थोड़ा अलंकार भी देख लेते हैं। और जैसे कि यहाँ पे जोई सोई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, और करी करी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और सुख सुर में यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। और दूसरे वाले में भी देखते हैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे रुन जुन में और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है क्या, यमक जैसा होता है, एक ही शब्द दो बार है लेकिन उसका कोई अलग अर्थ नहीं होता, सेम अर्थ होता है, तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और यहाँ पे हरि में यहाँ र की आवृत्ति है, तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। और दोनों में वात्सल्य रस की बात हो रही है, तो ये रस है। क्योंकि ये भी थोड़ा अगर हम जान लें तो हमें थोड़ा सा आसानी होती है। तो अब हम लोग अगला इनका पद पढ़ेंगे। दो पद हम लोगों ने पढ़ लिया, अब तीसरा पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों तीसरा पद हम लोग शुरू करते हैं। मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, धौरी को पै पान न करी हूँ, बेनी सुर न गुथै हूँ, बेनी सिर न गुथै हूँ, मोतिन माल न धरी हूँ उर पर, झुंगली कंठ न ले हूँ, जय हूँ लोट अबईन धरती पर, तेरे गोद न आए हूँ, लाल कहे हूँ नंद बाबा के, तेरू सुत न कहे हूँ, कान लाए
कछु कहत यशोदा दाऊही नाही सुनहु, चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हनिया लहू, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अबही ब्याहन जयहूँ, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गए। देखिए सूरदास को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है और उसके साथ एक बात और कही जाती है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, तो इस बात पे सहसा विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि देखिए कैसा सुंदर चित्र उन्होंने खींचा है हम लोगों के सामने कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। जब भी माता अपने बच्चे को वो मतलब कुछ खिलाती है पिलाती है तो बुलाती है कि चंदा मामा आओ दूध पी लो, तो बच्चे को भी कहेगी कि नहीं पी लो नहीं अभी दूध पीजिए, मतलब इस तरह से कुछ बातें करते तो बच्चे का ध्यान चंद्रमा पे चला जाता है। तो वो कहते हैं अचानक देखते हैं तो चूंकि वो कही रही थी कि देखो देखो चंदा मामा, तो उनको ध्यान चला गया। तो बोलते हैं मैया मैं तो चंद खिलौना ले लूं। फिर उन्होंने जिद कर लिया कि माँ मैं तो वही चंद वाला जो खिलौना है वही वाला खिलौना मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो और उसके बाद जब जिद कर लेते हैं तो कहते हैं धौरी को पै पान न करियो, बेनी सिर न गुथे हूँ। तो मैं एक गाय है उनके घर में जिसका नाम है धौरी, तो वो कहते हैं धौरी गाय का है वो दूध पीते हैं, तो वो कहते हैं धौरी को पै पान न करियो, धौरी गाय का मैं दूध नहीं पीऊंगा और जब तक मुझे तुम चंद खिलौना नहीं दोगी, और बेनी सिर न गुथे और अपनी चोटी नहीं करवाऊंगा। बच्चों को एकदम चोटी करवाना पसंद नहीं आता है या बाल में तेल लगाना पसंद नहीं आता है, तो वो ऐसा कहते हैं कि ना मैं धौरी गाय का दूध पीऊंगा, नहीं अपनी चोटी बनवाऊंगा, मोती माल न धरियो ऊपर, मोतियों की माला भी अपने हृदय पे नहीं रखूंगा यानी धारण नहीं करूंगा, झुंगली कंठ न लहूं, एक और झुंगली भी एक तरह का आभूषण है जो कंठ में पहना जाता है, तो वो कहते उस झुंगली को भी कंठ में नहीं रखूंगा नहीं लूंगा, जय हो लोट अबहिन धरती पर तेरे गोद नए हो। और अब तो उन्होंने एकदम पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया कि ये सब कहा तो लगा कि माँ को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो कहते हैं कि अभी मैं धरती पे लौट जाऊंगा और तुम चाहे जितना गोद में बुलाओ फिर मैं नहीं आऊंगा। फिर आगे फिर सोचते हैं कि इतने से भी लग रहा है कि माँ मेरे लिए नहीं चंद खिलौना लाएंगे, तो कहते हैं लाल कहे हो नंद बाबा के तेरे सुत्र कहे हो, मैं नंद बाबा का पुत्र बन जाऊंगा तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा, ठीक है, और तुम मत मेरी बात मानो। फिर कान लाए कछु कहत यशोदा दाऊ ही ना ही सुने हूँ, तो माँ के पास तो हर बात का सलूशन है, तो उनके कान में कहती इधर कान लाओ और ये बात दाऊ को भी मत बताना। दाऊ बलदाऊ जो बलराम उनके बड़े भाई हैं उनको कहते उनको भी मत सुनाना, चंदा होते अति सुंदर तो ही नवल दुल्हन हो, और उनके कान के पास जाके कहती ये जो चंदा है ना इससे भी सुंदर एक दुल्हन नई नई दुल्हन तुम्हारे लिए लाऊंगी, तेरी सौ मेरी सुन मैया अब ही ब्याहन जाऊं। अब देखिए अभी जो बच्चा इतना जिद कर रहा था, अचानक श्री कृष्ण जी ने जब माँ का ये बात सुनी कि दुल्हनिया लाएंगी मेरे लिए, तो वो कहते कि ठीक है तेरी सौ तुम्हारी सौगंध है, मेरी बात सुनो भैया, अभी अभी मैं ब्याह करूंगा, क्योंकि अभी ब्याह करूंगा नहीं तो दाऊ जान जाएगा तो वो भी जिद करने लगेगा कि उसकी भी दुल्हनिया चंदा जैसी होनी चाहिए। सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो, और उसके साथ उन्होंने तुरंत एक बारात की कल्पना की और कहने लगा हाँ ये जितने मेरे मित्र हैं ना सब लोग बाराती बन जाएंगे और नए नए मंगल गीत भी गा लेंगे। तो माँ ठीक है मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ। तो बच्चों इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि वास्तव में सूरदास ने उस सारे माताओं का चित्रण और सारे जितने बच्चे हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक सोच रखते हैं और उसके अनुसार उन्होंने इसका वर्णन किया है। थोड़ा सा इसके अंदर कहाँ अलंकार है उसको देख लेते हैं। देखिए पै पान में पौ की आवृत्ति है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और उसके बाद मोतिन माल में मौम की आवृत्ति है तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, और कछु कहत में भी कौ की आवृत्ति है तो यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। सूरदास सब सखा देखिए यहाँ सौ की आवृत्ति है तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है, और
इसमें वात्सल्य रस है। तो ये यहीं पे खत्म होता है। तो बच्चों अब आगे आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करिए अपने एग्जाम।